हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हुई है खाना बनाने से। तो आज है 8 जून और दिन है शनिवार का। और सुबह के हमारे सारे काम हो चुके हैं क्योंकि आज हम सुबह थोड़ा सा जल्दी से उठ गए थे। तो सुबह के सारे काम फटाफट से कर लिए हैं। और यहाँ पर बस तुरई छील लेते हैं। आज भी हम तुरई की सब्ज़ी बनाएंगे। और इन दिनों में तुरई की सब्ज़ी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो तुरई के छिक्कल भी पसंद हैं, लेकिन छिक्कल नहीं बनाएंगे, बस तुरई की सब्ज़ी बनाएंगे। और आज फिर 2 लोग मेहमान भी आ गए थे। वैसे अभी हमें नहीं पता था कि मेहमान भी आ जाएंगे, तो फिर सभी के लिए इतनी सब्ज़ी हो भी गई थी क्योंकि काफ़ी तुरई थी। और यहीं गांव से ही तुरई ली गई है क्योंकि गांव में तुरई बहुत अच्छी मिल जाती है, एकदम से हरी हरी। और इसकी सब्ज़ी भी बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर हम आ गए हैं तुरई छौंकने के लिए। तो इन दिनों में जैसे कि आप सभी को पता है कि हम खाना गैस पर ही बनाते हैं। तो आज अभी चूल्हा मैंने नीचे उतार कर नहीं रखा है, तो मैंने कहा चलो यहीं पर छौंक देते हैं और बाद में जब हम रोटियां बनाएंगे तब हम नीचे उतार कर रख लेंगे। तो तुरई तो हमारी जल्दी से ही पक गई थी और थोड़ा सा बस इसमें पानी डाल देंगे। और सभी मसाले, नमक, सभी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और कच्चे वाले आम भी हम डालेंगे 2-3, क्योंकि कच्चे वाले आम बहुत अच्छे लगते हैं जब सब्जी में पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारी तुरई की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। और कच्चे वाले आम मैंने शायद 2 या 3 डाले थे और बहुत ही अच्छे लगते हैं जब इस वाली तुरई की सब्जी में कच्चे आम पड़ते हैं। और यहाँ पर मैंने कहा सब्जी को परोस कर रख लेते हैं, उसके बाद में फिर रोटियाँ सेकेंगे। और इधर तब तक आ चुका है पानी टंकी में, लेकिन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। तो आरोही के पापा ने कहा कि आज फिर से कोशिश करके देख लेते हैं। और यहाँ पर बेकार में ही ये आरोही के पापा आज भी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि हमारे लिए थोड़ी सी आराम हो जाए। थोड़ा बहुत पानी आने लगे तो मोटर सेट कर देंगे यहाँ पर और अच्छे से पानी आ जाएगा। लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं आज भी मिला था क्योंकि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी आता है और किसी किसी दिन तो बिल्कुल भी नहीं आता है। और यहाँ पर आरोही के पापा अभी सेट ही कर रहे हैं मोटर। और भैया भी तब तक आ गए थे, वो भी उसी में लग चुके थे। और इधर बुआ खाना खा रही हैं और मेहमानों को खाना खिला दिया है। वो लोग बैठे थे नए वाले रूम में, तो वहीं पर खाना खिला दिया है। और इधर आरोही के लिए हम लेकर आए थे रोटी, जो कि छोटी छोटी सी आरोही के लिए मैंने रोटियां बनाई हैं। वैसे तो ये चावल खाना ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर चावल ही पसंद है। और तो मैंने बिल्कुल छोटी छोटी सी रोटियां आरोही के लिए बनाई थी। एक रोटी आरोही ने खाई थी। और पता नहीं क्यों आरोही को तुरई की सब्ज़ी पसंद नहीं है। वैसे तो सभी को हमारे यहाँ तुरई की सब्ज़ी पसंद है। जो ये आजकल के बच्चे होते हैं, कुछ सब्जियां खाते ही नहीं है मन से, सिर्फ आलू ही इसको पसंद है। आलू होने चाहिए और चावल। तो यहाँ पर तब तक भैया आ गए हैं। भैया ने भी कोशिश की थी क्योंकि हमारी जो दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है पानी वाली, कि सभी लोग यही सोचते हैं कि थोड़ी सी तुम्हारे यहाँ व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा। और वैसे भी इस हालत में और पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ में, ये भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब हमारा पहला बच्चा था तभी भी हमारे यहाँ पानी की दिक्कत थी, और जब आरोही थी तब भी पानी की दिक्कत थी, और अब भी पानी की दिक्कत है। क्योंकि वैसे तो नहीं पता चलता है, जब कुछ इस तरीके की दिक्कत आती है तब पता चलता है कि कितनी ज़्यादा पानी की दिक्कत है। वैसे तो हम सभी लोग भर लेते हैं। तो इन लोगों ने, भैया ने भी और आरोही के पापा ने भी काफ़ी कोशिश की है, लेकिन फिर भी पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मोटर में पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी टंकी से पानी जो आ रहा है धीरे धीरे वो उठ ही नहीं रहा है। तो फिर इन लोगों ने समेट कर रख दिया था और अभी जो है ना कि मोटर वहीं पर रखा है, तार समेट कर रख दिया है। और फिर दोपहरी में भी आरोही के पापा आए थे संभालने के लिए कि पानी आएगा तब हम दोबारा से आएंगे। और आज फिर वहाँ पर पूछ कर भी आए थे कि कब तक अच्छे से टंकी में पानी आएगा, लेकिन अभी पता नहीं है कि कब तक आएगा। क्योंकि वो बोल रहे थे, जो भैया वहाँ पर रहते हैं, उन्होंने कहा कि जो है ना कि अभी थोड़ी सी सेटिंग करनी बाकी है तो अभी टाइम लग जाएगा। तो इसी वजह से ये लोग फिर रुक गए हैं कि चलो देखते हैं कि कब तक पानी आता है। तो यहाँ पर हमारा खाना तो बन चुका था, सभी ने खाना भी खा लिया है और आरोही के पापा चले गए हैं दुकान पर।
और इधर मैंने धुलकर अब रख दिए हैं बर्तन। और आज हमें करनी है रसोई की साफ़ सफाई, क्योंकि रसोई हमारी बहुत ज़्यादा गंदी है। हम आजकल करते रहते हैं और रसोई की साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। तो आज हम पूरी रसोई की अच्छे से करेंगे सफाई। तो रसोई में जो सामान रखा है सभी चीज़ों को उठाकर हम रख देंगे बरामदे में, क्योंकि हमें पूरी रसोई खाली करनी है, उसके बाद में ही हम सफाई करेंगे। तो यहाँ के बर्तन तो मैंने उठाकर रख दिए हैं, अभी डिब्बे उठाने बाकी है, तो डिब्बे भी उठाकर रख देंगे बरामदे में। और फिर हम करेंगे अच्छे से रसोई की सफाई। और अब की बार काफ़ी दिनों के बाद हम रसोई की सफाई करने वाले हैं, क्योंकि हमारी ननद जी ने एक बार सफाई की थी, लगभग 1 महीना हो गया है, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है हमारी रसोई। वैसे तो हम जब तक पटिया साफ़ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे से जब तक पूरी रसोई की सफाई नहीं होती है तब तक फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलो आज पूरी रसोई की अच्छे से सफाई कर देते हैं। और आज ही मैंने नीचे जो टंकी रखी हैं वहाँ पर भी झाड़ू लगाकर अच्छे से सफाई कर दी थी। बस अब पटिया साफ़ करनी है और नीचे की फर्श साफ़ करनी है। और बाकी जो जहाँ पर टंकी रखी है वो तो आप सभी को बताया, वहाँ की सफाई हमने पहले ही कर दी है, क्योंकि आज ही चक्की से आटा आया था। तो चक्की से जब आटा आया था उसके बाद में आरोही के पापा से मैंने बोल दिया था, तो उससे पहले ही मैंने वहाँ की अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। और आज खाना भी जल्दी से बन गया था, तो मैंने कहा चलो ये काम भी कर देते हैं, नहीं तो फिर जब जिस दिन देरी हो जाती है खाना बनाने की फिर बिल्कुल भी मन नहीं होता है कुछ भी काम करने का। और आज थोड़ी सी तबीयत भी ठीक थी सुबह के टाइम, क्योंकि किसी किसी दिन तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ जाती है, वैसे तो ठीक रहती है। और एक हमारी दीदी जी कमेंट भी कर रही थी कि आपकी तबीयत अब कैसी है, तो अब हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि आप इस हालत में आपको यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपने मायके चली जाइए या फिर अपने मायके से अपनी बहन या अम्मा को बुलवा लीजिए। तो जी दीदी, वैसे तो हम बुलवा लेते, लेकिन हमारी अम्मा बिल्कुल अकेली हैं। अम्मा को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है वहाँ पर। और एक दूसरी बात, अम्मा की हमारी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, उनके सर में इन दिनों में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो वो बोल तो रही थी कि आ जाओ, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा, लेकिन हम यहाँ से भी नहीं जा पा रहे हैं। और बहन की हमारी शादी हो गई है, एक बहन जो है हमसे बड़ी हैं और एक लोग हमसे छोटी हैं, तो उन दोनों लोगों की शादी हो गई है। तो इसी वजह से ना तो हम अम्मा को बुला सकते हैं और ना ही अपनी बहन को। तो जैसे तैसे बस अपने आप ही जो भी करने हैं वो सारे काम करेंगे। और बुआ करवा लेती हैं थोड़े बहुत काम जो भी उनसे हो पाते हैं। ये है कि खाना आना नहीं बनवा पाती हैं, लेकिन जो भी घर के काम होते हैं थोड़े बहुत जब वो देखती हैं तो करवा लेती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं करवाती हैं, कभी कभी जब आ जाती हैं काम पड़े होते हैं तब तो करवा लेती हैं। वैसे तो हम धीरे धीरे सारे काम कर ही लेते हैं, और बाहर के ज़्यादा काम हो जाते हैं उनके लिए, तो इसी वजह से वो घर के नहीं करवा पाती हैं। और यहाँ पर मैंने पटिया अच्छे से साफ़ कर दी हैं, गैस चूल्हा भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। गैस चूल्हे पर सुबह के टाइम दूध गर्म किया था तो थोड़ा सा गिर गया था, तो एकदम से चपक गया था। तो ब्रश से मैंने अच्छे से उसको गैस चूल्हे को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और यहाँ फर्श को भी अच्छे से साफ़ कर देंगे। उसके बाद में अभी हमें धुलने हैं डिब्बे, क्योंकि डिब्बे मैंने ऐसे ही रख दिए थे यहाँ पर, तो अभी इनको भी अच्छे से धुल लेंगे। और उसके बाद में इनको थोड़ी देर के लिए रख देंगे धूप में सूखने के लिए। तो अच्छे से जब सूख जाएंगे उसके बाद में ही इनको हम सेट करेंगे। और यहाँ पर बस डिब्बे अब धुलने के लिए बैठ गए हैं। और थोड़ा बहुत पानी तो हमारा रखा था, क्योंकि आरोही के पापा भर कर गए थे। और अभी शायद कपड़े हमारे थोड़े बहुत धुलने बाकी हैं, तो वो भी बाद में हम धीरे धीरे धुल लेंगे। तो यहाँ पर डिब्बे धुल लेते हैं। और फिर तब तक हमारी रसोई भी सूख गई थी, फिर धीरे धीरे मैंने रसोई को भी अच्छे से सेट कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पर रखे रहेंगे जो बर्तन है खटिया पर, फिर बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है। और इन दिनों में एक ही खटिया डालते हैं, दूसरी वाली खड़ी रहती है, तो उसी पर हम भी लेट जाते हैं, आरोही को भी लेटा लेते हैं। वैसे भी आरोही ज़्यादा घर पर नहीं रुकती है, वो ज़्यादातर दीदी के यहाँ रुकती है, तो कभी कभी जब आ जाती है तो लेट जाती है उसी पर। और दूसरी वाली भी खटिया अगर डाल लो तो बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है। और बुआ तो पूरा दिन बगिया में ही रहती हैं, वहाँ पर थोड़ा सा ठंडा लगता रहता है क्योंकि हवा चलती है, और पेड़ भी जो हैं थोड़े से हरे हरे हो गए हैं।
तो यहाँ पर बस हमारे डब्बे भी धुल चुके हैं और अभी जो यहाँ पर बोरा निकला था उसको हमें धुलना है, क्योंकि बोरा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और पहले से ही मैंने पानी डालकर उसको भिगो दिया था कि अच्छे से भीग जाए, तो उसमें जो भी मिट्टी है वो निकल जाए। और यहीं पर धुलकर बस यहीं पर हम टांग देंगे, अच्छे से सूख जाएगा। इन दिनों में तो कहीं पर भी कुछ भी चीज़ डाल दो, कितनी भी मोटी हो, बहुत जल्दी से सूख जाती है। तो बोरा को हम यहीं पर डाल देंगे अच्छे से। हमारा बोरा जब सूख जाएगा उसके बाद में हम रसोई में इसको फिर से बिछा देंगे। तो यहीं पर बस तार पर हम बिछा देंगे। और अभी हमारे काम बहुत सारे बाकी हैं, क्योंकि रसोई भी तब तक हमारी अच्छे से सूख गई थी। तो जो हमने बर्तन डिब्बे सारी चीज़ें धुल कर रखी थी, वो सारी चीज़ें अच्छे से फिर से हम रसोई में सेट कर देंगे, नहीं तो फिर बहुत सारा काम हो जाएगा। तो जो भी काम हमसे अभी हो पाएंगे वो सारे काम हम कर देंगे। तो यहाँ पर फिर हम आ गए थे, थोड़ा सा मैंने आराम किया है। तो बस ये जो बर्तन हैं, डिब्बे हैं, सारी चीज़ें हम रख देंगे अच्छे से सेट करके। तो बस भर लिए हैं मैंने तसले में और थोड़े थोड़े करके मैंने कर रख देते हैं। और तब तक आरोही अभी खेल में ही लगी थी, क्योंकि आरोही जब खेल में लग जाती है फिर बिल्कुल भी घर आती ही नहीं है। तो आज आरोही जब तक हम ये सारे काम करते रहे तब तक बिल्कुल भी नहीं आई। वैसे तो आरोही भी थोड़ा बहुत हमारे साथ में ये सारे काम करवा देती, लेकिन आज वो आई ही नहीं थी और हम भी उधर पहुंच नहीं पाए कि उसको बुलवा लें या फिर बुला दें। तो इधर यहाँ से बर्तन सारे मैंने उठा लिए हैं, अब यहाँ पर आ चुके हैं, सारे बर्तन अच्छे से सेट कर देंगे। और पटिया हमारी बहुत जल्दी से ही सूख गई थी, क्योंकि थोड़ी बहुत हवा भी लग जाती है और धूप की वजह से बहुत जल्दी से इन दिनों में फर्श तो बहुत जल्दी से सूख जाती है। एक तरफ पोंछा लगाओ, दूसरी तरफ बहुत जल्दी से सूख भी जाती है। तो बस जहाँ पर जो भी चीज़ें रखी थी वहीं पर सारी चीज़ें सेट करके रख देंगे। और यहाँ से एक कुकर मैंने हटा दिया है, क्योंकि 2 कुकर रखे थे, तो एक जो चल रहा है वही रखा है, दूसरा वाला मैंने हटा दिया है, अंदर रख दिया है कमरे में। तो वो वाला कुकर था हमारी देवरानी जी का, तो वो वाला मैंने रख दिया है और ये हम अपना चला रहे हैं, तो यही वाला चलाएंगे। तो जो फालतू के बर्तन होते हैं फिर रखे रखो रसोई में ही, खाली में जगह भी घिरी रहती है और कुछ फ़ायदा भी नहीं रहता है। तो मैंने कहा हटा देते हैं। बहुत सारे बर्तन ऐसे हैं जो कि अंदर रख लेते हैं, जो बड़े बड़े बर्तन हैं। जैसे कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तसला भी है, तो उसको भी हम यहाँ पर नहीं रखते हैं, अंदर ही रखते हैं। और दोपहरी के हमारे सारे काम हो चुके थे, उसके बाद में धुले थे मैंने कपड़े। तो कपड़े यहाँ पर बस सूख चुके हैं, घड़ी करके रख देते हैं। और हम कपड़े ही घड़ी कर रहे थे, तब तक आरोही के पापा भी आ गए थे। तो इन दिनों में गर्मी की वजह से आरोही के पापा जल्दी से आ जाते हैं दुकान से। और मैंने आलू शायद रख दिए हैं उबलने के लिए, क्योंकि आज हमारा मन है इतने टाइम खाने को पराठे आलू के। तो वैसे तो आरोही के पापा मना कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें मत खाया करो तली हुई, लेकिन हमारा मन था तो मैंने कहा खाएंगे हम। और इधर आरोही लेकर आ गई है जो भी चीज़ें आरोही के पापा लेकर आए हैं। तो यहाँ पर थोड़े से मैंने चने मंगवाए थे और थोड़ी से नमकीन लेकर आए हैं आरोही के पापा। तो वही, और एक सब्जी भी लेकर आए थे जो कि घुइयाँ की सब्जी अरबी, और ये हम बनाएंगे सुबह के टाइम, क्योंकि इतने टाइम तो मैंने आलू रख दिए थे उबलने के लिए। तो आलू के पराठे तो वैसे सभी को पसंद हैं, लेकिन मैंने कहा साथ में थोड़ी सी रोटियां भी सेक लेंगे और सब्जी भी बना लेंगे। और बुआ भी आ गई हैं पीछे वाले घर से, तो यहाँ पर आरोही को मैंने दे दिए हैं चने और रख दिए हैं तब तक, क्योंकि इनको हमें खाना है सुबह के टाइम, सुबह सुबह खाएंगे तो अच्छा लगेगा। और इधर मैंने बनाए हैं जो आलू के पराठे, तो आलू के पराठे हमारे बनकर तैयार हो गया है। एक ही ये पहला वाला पराठा है और बहुत ही, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे आज आलू के पराठे। और थोड़ी सी मैंने रोटियां भी सेकी हैं। तो सभी लोग अभी खाना खाने के लिए आएंगे, तो सभी के लिए पहले मैंने कहा सेक लेते हैं, उसके बाद में खाना भी लगा देंगे। और यहाँ पर आरोही के पापा हमारा ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो जो पराठे बने थे उनमें मैंने बहुत ही कम मिर्च डाली थी, नमक के ही सिर्फ बनाए थे। तो आरोही ने भी पराठा खा लिया था, आरोही को भी पसंद आया था। वैसे पराठे में अगर मिर्च डाल दो, थोड़े से चटपटे बनाओ तो थोड़े से पसंद भी नहीं आते हैं। और ऊपर से इन दिनों में गर्मी, तो गर्मी में नुकसान भी बहुत जल्दी से करने लगती हैं ये सारी चीज़ें जो तली हुई होती हैं। तो बहुत ही संभाल कर खाना होता है इन दिनों में। तो वैसे तो बनाने वाले नहीं थे, लेकिन मेरा मन था तो मैंने कहा बना लेते हैं, सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके खा लेंगे।
और यहाँ पर बस बन जाए पराठे, उसके बाद में सभी के लिए खाना लगा देंगे। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।